हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त 5 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे 8:30 बजे से पहले अपने हॉस्पिटल पहुँचना है। आप भी हैरान होंगे कि 8:30 बजे पहुँचना है और ये बंदा 5 बजे क्यों उठा है, क्योंकि जहाँ मुझे पहुँचना है और जो मेरा हॉस्पिटल है मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर है और बाहर धुंध की ये हालत है कि थोड़े से फासले पे भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसे तैसे मैं रोज़ाना पहुँचता हूँ और मुझ जैसे और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ऐसे ही बेचारे जो है ना, जिनके सेंटर्स उनके घर से कई कई सौ किलोमीटर दूर हैं और वो जिनके पास अपनी प्रॉपर कन्वेंस भी नहीं है, वो ऐसे मौसम में वो लोग पहुंचते हैं, अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। नहीं लगाएंगे तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ना एक्सप्लेनेशंस होती हैं, वार्निंग्स होती हैं, फिर भी नहीं तो वो आपकी तनख्वाह काट लेते हैं। अच्छा, हमें इन चीज़ों से कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, हम मुलाजिम हैं तो हमें वो सारी चीज़ों की पाबंदी करनी पड़ती है, ये कोई इशू नहीं है। हम लोग अपनी स्पेशलाइजेशन के दौर से 36-36 घंटे ड्यूटियाँ करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जहाँ पे पूरे पूरे हफ्ते जो है ना डॉक्टर्स को वार्ड में रहना पड़ता है लेकिन ये कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्या सुनना पड़ता है कि कुछ मनहूस लोग, कुछ जाहिल लोग जो है ना, जो ये सिस्टम चला रहे हैं, जिनको जो है ना इस सिस्टम पर बिठा दिया जाता है, वो आके बयान देते हैं कि बाकी सब ठीक चल रहा है इस मुल्क के अंदर, सिर्फ अगर डॉक्टर हराम कमाई अपनी छोड़ दें, हलाल कमाना शुरू कर दें जो है ना, तो फिर ये सारा सिस्टम ठीक हो जाता है। क्योंकि ये सारा सिस्टम बिगड़ा ही इनकी वजह से है। बाकी तो जो है ना सारे दूध के धुले हुए हैं और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सिर्फ ये लोग हैं जिनकी वजह से ये सारा सिस्टम जो है ना ख़राब हुआ। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स ही क्यों, बाकी महकमे क्यों नहीं? और जो ये वज़ीर आला साहब जो हैं वो रोज़ाना हॉस्पिटल्स में पहुँचे हुए होते हैं तो अवाम बड़ा खुश होती है, वाह भाई वाह जी, बड़ा काम हो रहा है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये लोग जो हैं ये खुद एक इतनी बड़ी माफिया है जो रेनोवेशन और टाइल्स के नाम पे इन्होंने हॉस्पिटल्स में काम शुरू किए हुए हैं और उसमें से अरबों खरबों कमा रहे हैं। और हालत ये है कि जहाँ पे काम हो रहे हैं वो हॉस्पिटल खंडर बने हुए हैं। अभी आपने पिछले दिनों एक वीडियो देखी होगी, सर्विसेज हॉस्पिटल में इनकी बनाई हुई बिल्डिंग एक कोलैप्स हो गई, तो कौन है उसका जिम्मेदार? कोई बयान नहीं आया उसके ऊपर जो है। इन वज़ीर आला को देख लो, वज़ीर आज़म को देख लो, सियासतदानों को देख लो, ACDC को देख लो, इनके सिर्फ जो है ना इनकी शोबदाबाजी के लिए एक ही जगह है, वो है हॉस्पिटल, जहाँ पे रोज़ाना सुबह शाम पहुँचे हुए होते हैं, अपने फ़ोटोज़ बनवाते हैं, जी वाह हम सुबह शाम हॉस्पिटल्स को चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या इनकी ज़िम्मेदारी यही है? बाकी मुल्क में और महकमे नहीं चल रहे, उनको नहीं देखना चाहिए? अभी आपने सुना होगा कि DAP 8,000 की थी जो है वो 15,000 की हो गई और यूरिया 3200 से 5500 की हो गई। क्या उस इलाके के DC की तनख्वाह में से पैसे नहीं काटने चाहिए? उस इलाके के DC और AC को मुअत्तल नहीं करना चाहिए? लेकिन नहीं, क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट्स ये बेचारे डॉक्टर्स हैं या टीचर्स हो जाते हैं। इनको जलील करने के लिए सुबह से शाम ये लोग पहुंचे हुए होते हैं। मुझे नहीं है कोई एतराज़, ये हर महकमे को जो है ना, हर महकमे को इसी तरीके से डील करें, सुबह शाम उनको जाके चेक करें, मुझे फिर कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन सिर्फ क्या है, हॉस्पिटल्स में सुबह शाम पहुंचे रहना, हॉस्पिटल्स के नाम पे पैसे कमाना, सिर्फ यही इस माफिया का धंधा है जो चला आ रहा है और ये चलता रहेगा। तो मैं इसलिए आप लोगों से भी ये पूछता हूँ कि आप लोग जब जाते हैं दूसरे ऑफिस में, दूसरे ऑफिस को देख लें, अदालतों को देख लें, पुलिस के महकमे में चले जाएं, ये तो मेरी आंखों के सामने, हर बंदे के सामने होता है। कोई पुलिस के महकमे में कोई थोड़ा सा किसी का कोई इशू हो जाए तो सबसे पहले पैसे ढूंढते हैं। हाँ, क्यों भाई, आपका जायज़ काम करने के लिए भी जो है ना आपको पैसे देने के पड़ेंगे वहाँ पे। उनके पास ये लोग क्यों नहीं जाते, ये वज़ीर आला और ये दूसरे जो लोग हैं? जाके चेक करें, जाके सुबह जो है ना 8 बजे जाके जो है ना किसी हाई कोर्ट के बाहर बैठ जाएं, किसी बाकी कोर्ट्स के बाहर जाके बैठ जाएं और चेक करें भाई, हाँ भाई जज साहब पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। लेकिन नहीं, क्योंकि वहाँ पे इनकी चलती नहीं है, वो पावरफुल लोग हैं। उन पावरफुल महकमों के खिलाफ ना तो ये लोग चाहते हैं
اور نہ ہی ان کے خلاف ان سے بولا جاتا ہے. بس آخر میں بچتے کون ہیں؟ یا ٹیچرز بچ جاتے ہیں بیچارے، یا ڈاکٹرز بچ جاتے ہیں. اور میں آپ اس عوام سے بھی یہ کہوں گا، خدا کے لیے ڈاکٹروں کے خلاف تو جو دل کرتا ہے بولتے جاتے ہیں، باقیوں کے لیے بھی بولا کریں، باقی محکموں کے خلاف بھی بولا کریں. وہاں پہ بھی کوئی جو ہے نا آپ کو ایسی سہولیات نہیں مل رہی، ان کے خلاف بھی بولا کریں. ہاں بھئی وہ بھی جو ہے نا حرام کھا رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں. لیکن جب ڈاکٹرز کی باری آتی ہے تو سارے منہ کھول کے بولنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی وہ ڈاکٹر ایسے اور وہ ڈاکٹر ایسے. تو میں صرف آپ سے آخر میں صرف یہی پوچھوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے صرف ڈاکٹرز کے لیے آپ لوگوں کے دل میں اتنی نفرت ہے، باقیوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیا باقیوں سے آپ کو انصاف جو ہے وہ ٹائم پہ مل رہا ہے؟ ملک میں قانون جو ہے وہ لاگو ہو چکا ہے. کیا سیاستدانوں نے آپ سے کیے ہوئے سارے وعدے پورے کر دیے ہیں جو وہ 40-50 سال سے آپ سے کر رہے ہیں؟ میں تو آج تک یہی دیکھتا ہوں، جو پرانی ویڈیوز دیکھتا ہوں، وہی وعدے، وہی روٹی کپڑا اور مکان جو 50 سال سے چلا آ رہا ہے. کیا اس عوام کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کی ساری ضروریات پوری ہو گئی ہیں؟ نہیں. تو خدا کے لیے صرف ڈاکٹرز کو ہی ٹارگٹ نہ کریں. میری ان تمام سیاستدانوں سے بھی گزارش ہے، باقی ایک عوام سے بھی، اس ہر محکمے کو تنقید کا نشانہ بنائیں جو اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا. بس اتنی سی گزارش ہے آپ سے. باقی اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.